नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज का ये पॉलिटिकल शो रडार का 17वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बधाई देता हूं। हम हिंदुस्तानियों के लिए यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति हमारी गहरी आस्था का प्रतीक है। आज देश आजाद है। 77वें गणतंत्र दिवस का त्यौहार आज पूरा देश मना रहा है। लेकिन बिहार में एक लड़की का पिता यह कह रहा है कि बिहार की पुलिस अगर हमारे बेटी को इंसाफ नहीं दिलाया, अगर हम अपनी बेटी की लड़ाई नहीं लड़ पाए तो आत्मदाह कर लेंगे। ये एक तौर पर आप कहें तो इस आजाद हिंदुस्तान में एक ऐसी रेप पीड़िता के पिता का बयान जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो पिता ये कह रहा है कि अगर न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला हमारी बेटी को तो आत्मदाह कर लेंगे। सवाल है सिस्टम के आला अधिकारियों से कि क्या ऐसी गुनाह उन पिता ने की जिन्होंने अपनी बिटिया को जन्म दिया और पाला पोसा, बिहार की राजधानी में नीट की तैयारी करने के लिए भेजा। क्या गुनाह है उनका? दोस्तों, बिहार नीट की छात्रा के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज भी बिहार में बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। बिहार की बेटियों का सुरक्षा कैसे होगा? यह सवाल बिहार की सत्ता से बिहार की जनता का है। और यह सवाल इस वजह से है कि बिहार की राजधानी पटना में एक लड़की के साथ पहले रेप हुआ, फिर इलाज के दौरान डॉक्टर ने गड़बड़ी की और वो पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए लड़ाई लड़ने जब लोग सड़क पर उतरे तो पुलिस ने लाठियां चलाई, पुलिस ने मुकदमे किए और पुलिस ने पीड़िता को लेकर अब तक जो बयान दिए, उन अगर सभी बयानों पर आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि किस पे करें विश्वास, कौन दिलाएगा न्याय? पुलिस के बदलते बयान खुद सवालों के घेरे में है। दोस्तों, नीट छात्रा के पिता की एक प्रतिक्रिया आई है और वो प्रतिक्रिया बिहार के हर नागरिक का खून खौला देने वाला है, क्योंकि उस पिता की बिटिया के साथ पटना में रेप हुआ। वो कह लिया आपकी उसकी हत्या की गई इलाज के दौरान डॉक्टरों के द्वारा। सरकार ने एक एसआईटी तो गठन किया, लेकिन एसआईटी भी अभी जिलेबी की तरह घूम रही है। अब तक कोई ठोस फैसला नहीं ले सकी। लेकिन पटना पुलिस का वो बयान, जिस बयान में पटना की पुलिस ने यह दावा किया कि लड़की की जान नींद की ओवरडोज दवा खाने की वजह से गई है, बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, आप कह सकते हैं कि इंसाफ की लड़ाई पुलिसिया बयानों से अगर मिलाकर देखी जाए तो निष्पक्षता से लड़ता हुआ पिता हार जाएगा, क्योंकि शासन और सत्ता में बैठे लोग उसकी लड़ाई में साथ नहीं दे रहे। लड़की का पिता यह कह रहा है कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। और जरा सोचिए कि अगर बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार सुशासन बाबू बन के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और अब भी एक लड़की का पिता यह कह रहा है कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, कितनी शर्म की बात है। हर बिहारियों का खून कितना खौल रहा होगा कि आज एक लड़की का पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और वो ये कह रहा है
कि ये पुलिस वाले हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। अब जरा मैं समझाना चाहूँगा पूरे मामले को कि क्या कुछ पूरा मामला है। दरअसल राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक लड़की अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। उसे नजदीकी अस्पताल सहजा अस्पताल में ले जाया गया, जो एक बीजेपी के नेता का है, और वहां से उसे रेफर किया गया प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में कंकरबाग में, जहां लड़की की इलाज हुई। और यहां उस जिंदा लड़की को इलाज के दौरान मैं कह रहा हूं कि डॉक्टरों ने मार दिया। लड़की अपनी मां से यह बताना चाह रही थी कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन पटना की पुलिस जब यह कहने लगी कि उस लड़की के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, उस लड़की ने तो नींद की ओवरडोज दवा खा ली, इस वजह से उसकी जान चली गई है। परिवार के लोग परेशान हलकान। लेकिन एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस लड़की की जब जान चली गई तो पीएमसीएच पटना के सबसे बड़े अस्पताल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और डॉक्टरों ने यह बताया कि इस लड़की के साथ हैवानियत हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के निशान थे। पुलिस इस बात को मानने से पूरी तरीके से इनकार करती रही। पटना की पुलिस जब सवालों से घिरी तब एक एफएसएल का रिपोर्ट आया। एफएसएल की रिपोर्ट में यह बताया गया कि फॉरेंसिक लैब के दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि एक सीमेन जो है, एक पुरुष का स्पर्म जो है उसके कपड़े पर मिला है। यानी इस बात का जो आशंका था बिहार के लोगों को कि नीट की छात्रा के साथ पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ है, यह घटना 100% सत्य पाया जाने लगा। तब पुलिस ने 2 पुलिस अधिकारी, एक रोशनी कुमारी जो चित्रगुप्त नगर की थानेदार, एक दारोगा जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इन्हें सस्पेंड किया गया। अब तक पुलिस इस पूरे मामले में सिर्फ कागजी प्रक्रियाओं में दौड़ रही है। पुलिस अब तक आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है, सिवाय एक हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार करने का। कई ऐसे बिंदु हैं जो आज की तारीख में भी सवालों से घिरा हुआ है। पटना की पुलिस ये कहती रही कि लड़की ने नींद का ओवरडोज दवा लिया है, फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तब कार्रवाई क्यों चित्रगुप्त नगर की थानेदार और एक दारोगा के खिलाफ पटना की पुलिस ने किया? लड़की के परिवार के लोगों पर आखिरकार क्यों पुलिस एसआईटी की टीम प्रेशर बना रही है? लड़की का पिता आखिरकार क्यों यह कह रहा है कि वो आत्मदाह कर लेगा? उसे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? अब सवाल यह कि क्या पटना की पुलिस ने अब तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले लोगों को दबोचा है? जवाब है कि नहीं। जवाब नहीं है, क्योंकि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में यह कहा जाता है कि उसका मालिक पहले सेक्स रैकेट चलाता था, उसने हॉस्टल खोल लिया और इस गर्ल्स हॉस्टल को अय्याशी का अड्डा उसने बना दिया। नीट की तैयारी करने वाले छात्राओं को वो प्रताड़ित करने लगा और वहां के लोग ये बताते हैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में प्रत्येक दिन लग्जरी गाड़ियां आती थी, सीधे अंदर की ओर जाती थी। तो फिर जो हॉस्टल के अंदर होता था, जो लोग जाते थे, पुलिस ने क्या एक भी ऐसे सफेद पोशों को गिरफ्तार किया है? एक भी लग्जरी गाड़ी वालों को पकड़ा है, दबोचा है? जवाब है कि अब तक तो नहीं। सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने क्या अब तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर को गिरफ्तार किया है? जवाब है नहीं। आखिरकार क्यों नहीं? सहजा मेडिकल हॉल में सहजा बाबू का जो अस्पताल है, क्या उस अस्पताल को, प्रभात मेमोरियल अस्पताल को
इन दोनों अस्पतालों को सील किया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर मामला संदेहास्पद है तो अस्पताल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। क्या ऐसा हुआ? सहजानंद सिंह के अस्पताल के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई? क्या डॉक्टर सतीश, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला गया? जवाब है नहीं। यह इस वजह से नहीं कि शासन प्रशासन आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। दोस्तों, ऐसा ही प्रतीत होता है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल है, वो लड़की आज जिंदा होती, वो लड़की अपनी जुबान से बयान दे रही होती, लेकिन इस अस्पताल ने इलाज में लीपापोती की। इस अस्पताल ने उस बच्ची की जान ले ली, लेकिन एसआईटी सिर्फ और सिर्फ पूछताछ तक ही सीमित है। उल्टे में उस अस्पताल के बाहर चौकीदारी करने के लिए पटना पुलिस के जवान को लगा दिया है कि कोई जाकर सवाल ना पूछे। अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नीट की छात्रा इंसाफ की लड़ाई जिंदा होकर लड़ती, लेकिन उसे मारने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्यों नहीं अब तक एक्शन लिया? एसआईटी जिलेबी की तरह घूम रही है। एसआईटी ने क्यों नहीं अस्पताल के डॉक्टरों को दबोचकर सलाखों के पीछे भेजा? पुलिस सिर्फ दुकान घूमी जा रही है। उस दवा के दुकान तक पुलिस पहुंच गई जहां उस लड़की के पिता ने दवा कर दी थी। लेकिन अगर रेप का मामला आता है, अगर एफएसएल की रिपोर्ट यह कह रही है कि रेप हुआ इस बच्ची के साथ, तो आखिरकार एसआईटी अब तक उन सभी लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जो लोग इस घटना में शामिल हैं? जिस डॉक्टर ने उस बच्ची की जान अस्पताल में इलाज के नाम पर लिए। यह सवाल है दोस्तों। आज भले ही तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाए, संवैधानिक मूल्यों की बात की जाए, लेकिन एक लड़की इस दुनिया में तो नहीं है। उसका पिता बेबस होकर, लाचार होकर यह कह रहा हो कि उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, तो वो आत्मदाह कर लेंगे। ये शर्म से सरकार को डूब मरने वाली बात है। सरकार और शासन में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि एक रेप पीड़िता का पिता ये कह रहा है कि इंसाफ नहीं मिली तो आत्मदाह कर लेंगे। आज सुशासन के तगमा लगाए सत्ता की मुख्य कुर्सी पर बैठे नीतीश बाबू से भी सवाल है, कब तक सुशासन का चोला ओढ़कर बैठेंगे? कब तक सुशासन बाबू बन के घूमेंगे? क्यों नहीं एक्शन लेते? क्यों नहीं नीट की छात्रा के हत्यारों को दबोचते? क्यों नहीं नीतीश बाबू आदेश देते कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर की संपत्ति को जब्त की जाए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की पूरी संपत्ति को जब्त की जाए? क्यों नहीं? यह सवाल पूरे बिहार का है और यह लड़ाई पूरा बिहार लड़ रहा है। रडार के 17वें एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को शेयर करके आवाज बनिए उस बेटी के परिवार का जो अपनी बिटिया के लिए लड़ाई लड़ रहा है, न्याय और इंसाफ का। धन्यवाद दोस्तों।